स्थिति को देखकर श्री कृष्ण के चरण रुक गए। क्या मेरे साथ संपूर्ण ब्रजमंडल जाएगा? आवाज रुक्मिणीता एक भी मनुष्य घर में नहीं रहा, सब के सब आ गए। बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री, पुरुष। ठाकुर देख रही क्या हुआ। तब राधा श्री कृष्ण अपनी माता को पहले समझा रहे हैं और मैया भी कल प्रसंग यहीं पर हुआ था कि जब श्री गोविंद ने मां को जाने के लिए कहा तो जननी उस समय रो पड़ी, वो तो रही थी और भी अधिक अश्रुपात होने लगा और श्री कृष्ण की कुशल चिंता में निमग्न थी। फिर भी श्री कृष्ण का लालन करने लग गई। श्री कृष्ण की ओर सभी की दृष्टि सब टकटकी लगाकर देख रहे थे, अपने अपने पुत्रों की ओर नहीं देख रहे। पिता माता जो वाल संग जा रहे हैं उनके पिता माता भी तो है, वे अपने पुत्रों की ओर नहीं देख रहे, सब के सब श्री कृष्ण की ओर देख, क्योंकि सबका स्नेह का केंद्र बिंदु श्री कृष्ण ही तो है। चारों ओर ब्रजवासी अपार भीड़ और मां सामने, तो कृष्ण एकदम निकट है। तो श्री कृष्ण का लालन दुलार करने लगी यशोदा मैया कि तुम वन में क्यों जा रहे हो बेटा? अभी अभी अपने मंगला पदों में सुना है, पूर्व गोष्ठ लीला कहते हैं इसे अष्टयाम लीला में, यानी पूर्व गोष्ठ यानी जा रहे हैं वन में, एक उत्तर गोष्ठ जब आ रहे हैं तो वहां जनों ने अनेक पदों में लीला का मर्मी वर्णन किया है। मैया रो रही है, आंसू की धार तो बह ही रही है, उधर दुग्ध की धारा भी बह रही है, वक्षस्थल एकदम गीला हो गया, नीचे गिरने लगा दूध और अश्रुधारा। जननी की दशा देख करके जब से कृष्ण कट आए सांत्वना देने, तो यशोदा मैया गोपाल को पकड़ कर रोने लगी और कहने लगी कि शतशः सन्ति मे गोपाल निपुणाः पालने गवाम् पालयामि स्वयं इति वत्स कोऽयं दुराग्रहः कि वत्स, ऐसा दुराग्रह क्यों कर रही हो तुम? ये दुराग्रह ठीक नहीं है बेटा। तुम मात्र 3 वर्ष के पुत्र हो, 3 वर्ष का बालक कहीं वन में जाता है गोचारण के लिए, क्या आवश्यकता है? शतशः सन्ति मे गोपाः, हमारे यहाँ सैकड़ों ग्वाल है, गाय चराने वाली ग्वालिया है, और जो गवाम पालन निपुण, गोचारण में बड़े निपुण है, तो ये पालन करेंगे, गोचारण करेंगे, तुम क्यों जाते हो? ऐसा दुराग्रह हट ठीक नहीं है बेटा। क्या तुम इतना कष्ट सह सकते हो? क्योंकि बालो से बालक हो और मृदुल अत्यंत कोमल सुकुमार हो, फिर उसके ऊपर विमुख छत्र पादुका चलता है, तुम्हारे पास पादुका है, कैसे मन में घूमोगे? इस धूप में छाता नहीं कि तुम्हारी रक्षा करे, पादुका नहीं जो कांटा आदि से रक्षा करे, तो दीनम धर्म सिंह सारा दिन तुम भ्रमण करोगे। ऐसा नहीं कि भी कहीं चले आए, दिन भर तुम्हें घूमना है। और कांतारे कहां पर? दुर्गम वन में, जहां कांटे कंकर वन में, एक तो 12 अनल 12 रवि विषम खरा पद में आया है। जो धूप है
वो धूप कैसा है? परवानल जैसा। समुद्र में जो अग्नि आती है, अग्नि होती है, एक जठराग्नि, दवाग्नि और गर्भाग्नि। जल के भीतर गर्भाग्नि भयंकर होती है। तो ये जेठ महीना जो धूप है, सूर्य का ताप है, वह भी गर्भाग्नि की तरह है, परवानल की तरह है, भयंकर है। इस धूप को कैसे सह लोगे तुम? तुम्हारा शरीर नमने से भी कोमल है, एकदम पिघल जाओगे। और वनों में कुश का अंकुर है। तृण का अंकुर तो भी ठीक है, पर कुश का अंकुर बहुत ही पैना होता है। अगर पांव में लग गया तो तुम्हारा पांव चतुरिक्षत हो जाएगा। चिंता करते ही, सोचते ही मैं एकदम कांप रही हूँ, मेरा हृदय कांप उठ रहा है। तो कैसे जाओगे बेटा? और हम कैसे जीवित रहेंगे? ईश्वर देखते हुए, ईश्वर ऐसा संभव नहीं है। लाला तुम मत जाओ, मत जाओ। हाथ पकड़ कर मैया बार बार समझा रही है। कभी थोड़ी पकड़ती है, कभी चुमती है, कभी पीठ पर हाथ फेरती है, सहलाती है। पर कन्हैया कहाँ मानने वाले? जो इच्छा वही करते। ठाकुर किसी की कहाँ सुनते? हाँ, भक्तों की जरूर सुनते, पर यहाँ तो वचना लीला करनी है, यहाँ माता की भी नहीं सुनते। तो क्रियमानाग्रहो यशस्व शत्रुपानद विधारणे वात्सल्य व्याकुलो वीक्ष पितरौ प्राकेशव। जब पिता माता अत्यंत आग्रह कर रहे थे, नहीं बेटा आज जाना ही है, ऐसा आग्रह करते हो तो ये पादुका पहन कर जाओ। पिताजी पादुका लाते हैं, मैया छाता लाती है, ये छाता लो, ये पादुका लो, छत्र पादुका लेके जाओ। इतना कष्ट मत दो शरीर को। वास्तव में व्याकुल दोनों, पिता माता को इस प्रकार व्याकुल देख करके केशव बोलने लगे, गोपालनम सुधर्मन तस्तु निश्छत्र पादुकः यथा गावस्तथा गोपास्तर्हि धर्मः सुनिर्मलः। देखिए पिता माता जी, ये पिताजी है, माता जी, देखिए गोपालनम स्वधर्म। हमारा स्वधर्म क्या है? गोपालन। 4 वर्ण में हम वैश्य वर्ण के हैं, उसमें भी हम गोप हैं, गोप जाति के। हमारा धर्म क्या है? जीविका के है, गोपालन। तो इनका धर्म है, इनका दो ही जीविका है, कृषि और गोपालन। पर गोप जातियों का यहाँ तो मुख्य रूप से गोपालन है, कृषि भी करते थे, पर गोपालन ही मुख्य जीविका थी। तो हमारा गोपालन ही धर्म है। और गायें तास्तु, ये गायें निश्छत्र पादुका है, इनके पास पादुका है, छत्र। फिर हम कैसे छत्र पादुका धारण करके जाए? ये हमारी माता है। गावो विश्व मात्र, विश्व की माता है। यथा गावस तथा गोपा, शास्त्र ने कहा गो माता जिस प्रकार वन में जाती है, गोपों को भी उसी प्रकार जाना चाहिए, न कि छत्र पादुका धारण कर। तरही धर्म, वही धर्म सुनिर्मल है, सुनिश्चल धर्म है। तो क्या हम धर्म के विरुद्ध आचरण करें? और पिता के मुख में धर्म की बात, पिता माता सुन, सो भी 3 वर्ष के बाद मंगलवा आश्चर्यचकित होते हैं। 3 वर्ष की आयु धर्म की बात हमसे सिखा, हमें उपदेश करने लगते हैं। तो साक्षात धर्म स्वरूप भगवान होते हैं, धर्म के संस्थापक। धर्मो मूर्तिमान कहा गया, श्री रामो धर्म मूर्तिमान, तो श्री कृष्ण भी धर्म मूर्तिमान, धर्म मूर्तिमान धर्म। फिर और सिखा रहे, और बोल रहे, देखिए ये तो पिताजी के लिए कहा, दोनों के लिए कहा। फिर माँ से कहने लगे अलग से कि धर्मादायु यशो वृद्धि धर्मो रक्षति रक्षिता सकथम त्यजति माता भीषु धर्मस्ति रक्षिता। जननी, धर्म से
क्या क्या होता है? धर्म पालन से धर्मात् आयु यशस्व वृद्धि भवति। धर्म पालन करने से आयु यश की वृद्धि होती है, और धर्म पालन नहीं करे आयु भी चली जाती, यश भी चला जाता है। अब देख लीजिए कौरव, धर्म का पालन नहीं किया, सबके सब मरे कि नहीं? आयु यश सबका गया। जो जो उस सभा में थे, जिस सभा में भारतवर्ष का सबसे भारत क्यों संपूर्ण पृथ्वी ब्रह्मांड का कलंक जो द्रौपदी का वस्त्रण हुआ, इससे बढ़कर तो कोई ऐसा कर्म नहीं हुआ, बड़ा नीचे कर्म हुआ। सभा में जहां बड़े बड़े धनुर्धर बुजुर्ग विद्वान ज्ञानी बैठे हो, कुल गुरु के वाचार हो, जिस सभा में द्रोणाचार्य हो, भीष्म पितामह हो, वहां इस प्रकार आचरण इनके रहते हुए संभव था क्या? पर हुआ। तो अधर्म का विरोध तो किया नहीं लोगों ने, चुपचाप सहन किया, जबकि इनके पास शक्ति है, कुछ भी कर सकते थे। अधर्म को चुपचाप देखना भी पाप है, और अधर्म का साथ देने वाले कर्णादि, देखो इतने बड़े धनुर्धर, कर्ण के समय अर्जुन नहीं कुछ है, अर्जुन के पास इतना बल नहीं है जितना कर्ण के पास शस्त्र विद्या, पर अधर्म किया, इसलिए विद्या काम नहीं आई, मृत्यु आ गई। दिव्यास्त्र मारना चाहते हैं, अस्त्र का प्रयोग करना चाहते हैं कर्ण पर, मंत्र भूल गए, असल अभिभूत नहीं हो रहा। नहीं क्या वो मंत्र कैसे भूल रहा? भाई अधर्म का साथ दोगे तो क्या काम है? आयु यश सब चला है, आयु गई, सबकी आयु गई, सारा कौरव मरा, बड़े बड़े धनुर्धर सब मरे, ना किसी की आयु रही ना यश। ये तीनों के सामने अर्जुन कुछ नहीं। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, भगवान प्रशंसा भी तो करते थे, अर्जुन दोनों को तो मानते थे। जब तक भीष्म पितामह है, हम कौरव पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते, इसमें कोई दो राय नहीं। जब तक द्रोणाचार्य जी के हाथ में शस्त्र है, तब तक हम उन्हें परास्त नहीं कर सकते। अर्जुन ने साक्षात कहा, गुरुवर आपको परास्त आप ही कर सकते हैं खुद, पर आपको कोई दूसरा परास्त नहीं कर सकता। सब कहते इस बात को, वो भी मारे थे, कर्ण भी मारा, इसलिए कि इन लोगों ने अधर्म किया है, अधर्म का साथ दिया है। अधर्म का साथ कोई भी देगा, आयु यश दोनों हो जाए। ये हमारे लिए सामने ज्वलंत उदाहरण है। अधर्म का पालन करने के कारण पांडव भले ही 5 है, अल्प शक्ति है, इनके पास सेना भी ज्यादा नहीं है, फिर भी इनकी विजय हुई। तभी तो बार बार छाती पीटता था धृतराष्ट्र, हमारे पास इतनी सेना, इतने बड़े बड़े महारथी रहते हुए ये पांडव कैसे विजय प्राप्त करोगा? हमारे 100 पुत्र मारे गए, पांडव 5 के 5 जीवित कैसे रहे? एक भी नहीं मरा। बार बार छाती पीटता था, ये घमंड था कि हमारी विजय होगी, होके रहेगी, कि हमारे पास भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे हैं, ये पांडव क्या करेंगे? पर ये बात इस बात को भूल गए कि साक्षात ठाकुर उनके पास है, जहां धर्म हो भगवान। अधर्मियों के पास भगवान नहीं होते, भगवान साथ नहीं देते। भले ही पहले पहले देखा जाता है अधर्मी का प्रचार हो रहा है, खूब प्रभाव बढ़ रहा है, पर ज्यादा देर तक अधर्म ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता, नाश होना है, हुआ है, इतिहास गवाह है। चाहे कंसो, जरासंधो, रावण, भयंकर, कश्यप आदि हो, कौरव हो, ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। धर्म की विजय होनी है तो धर्म का साथ जो देते हैं उन्हीं की आयु वृद्धि होती है, उन्हीं का यश बढ़ता है, भगवान उन्हीं के साथ होते हैं। ये उपदेश भगवान दे रहे माता को, ब्रज में 3 वर्ष की आयु में, मानिए ये 2 4 तो 6 वर्ष, भागवत के अनुसार 3 वर्ष में
बछड़े चराए और 6 वर्ष की आयु में गोचारण, गोचारण है तो 6 वर्ष की आयु। प्रकट लीला में, अप्रकट लीला में वही 15 के बीच ही आयु। अप्रकट लीला में एक ही आयु स्थिर रहती है ना, 15 वर्ष 9 महीने, 16 से थोड़ा कम। इस उम्र में उपदेश कौन करता है? आज के समाज में कौन सकता है 15-16 वर्ष का बालक पिताओं तक उपदेश दे, धर्म का रहस्य समझाए, ठाकुर धर्म का रहस्य समझा रहे। तमैया धर्म से आयु यश की वृद्धि होती है, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म से रक्षा करता है। या रक्षति धर्मः और धर्मः धर्मेण सरक्षित, जो धर्म की रक्षा करता है और धर्म उसी रक्षा करता है। ये तो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई शंका संदेह नहीं, दोहराए नहीं। तनेन धर्म रक्षितः सन् तज्जनम धर्मो रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करते हैं उसको धर्म रक्षा करते हैं। ये शास्त्र के ही वचन है। ये जननी, इसलिए मैं कहता हूं कि धर्म ही हमें भय से परित्राण करता है। अगर धर्म का पालन आप कर रहे हैं, कोई भय नहीं आपको। इसी प्रकार का भय आपको भयभीत नहीं कर सकता, ना आपको का नाश कर सकता है। यम काल तक कुछ नहीं कर सकता अगर धर्म का पालन आप कर, धर्म आपके साथ है तो कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता, बाल वाका नहीं कर सकता। तो जननी सकतम त्यजति धर्मस्ति रक्षिता, धर्म ही भय से परित्राण का एकमात्र उपाय है। धर्म का पालन करेंगे तो सब भय से आप परित्राण पा जाएंगे, किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। पांडव धर्म पथ पर थे, इसलिए उनका कोई भय नहीं रहा। चाहे वो ब्रह्मास्त्र हो, चाहे नारायण अस्त्र हो, चाहे वैष्णव अस्त्र हो, ऐसे ऐसे अस्त्र कौरव पक्ष से प्रयोग किए गए जिसका जवाब उनके पास नहीं था। नारायण अस्त्र का कोई जवाब नहीं था, तो धर्म के साथ होने के कारण ये रक्षा पा गए ना। भगवान ने कहा देखो नारायण अस्त्र का कोई जवाब तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए इस शस्त्र का विरोध न करो, सब हाथ जोड़कर प्रणाम करो और पीठ सामने कर लो, यानी मुंह पीछे कर लो, जितना शस्त्र शांत हो जाए। ठाकुर की बात सबने तो मानी, बात भीम नहीं मान रहे, तो नारायण अस्त्र भीम की हो रहा, भीम ने गदा शस्त्र का खूब प्रयोग किया, सब व्यर्थ। ठाकुर बोले क्या कर रहे हो भैया, ये सर्वनाश हो जाएगा, पांडव जीवित नहीं रहेगा, ऐसा करोगे तो शस्त्र नीचे रखो, हाथ जोड़ लो, देखना शांत हो जाए। सभी पांडव जब शस्त्र अपने अपने शस्त्र नीचे रख दिया, हाथ जोड़ लिया, तो अपने आप नारायण शांत प्रभु अश्वत्थामा ने भगदत्त ने भी मारा, सोचा जब पांडव छत खत्म, और पक्ष को खुशियां मना रहे थे, पर कुछ नहीं हुआ। तब एकदम से वो चिढ़ता है धृतराष्ट्र, ये सब कुटिल कृष्ण का चाल, कुटिल कृष्ण की चाल। उसने व्यास कर दिया नारायण अस्त्र को। जब वैष्णव अस्त्र माना कर्ण ने, उसका भी कोई उत्तर नहीं था, सब घबराए। तो ठाकुर बोले कोई चिंता नहीं, तुम धर्म के साथ हो ना। ये वैष्णव अस्त्र जो धर्म मानने वाले उसका कुछ बिगाड़ते हैं, तो सत्य है। भगवान के शस्त्र कभी धार्मिक व्यक्ति का नुकसान नहीं करते, पापी का तो करे नहीं। भजन करने वाले का नुकसान कोई भी शस्त्र नहीं कर सकता। भूत प्रेत आदि मंत्र तंत्र कुछ नहीं कर सकता। आप कितना भी तांत्रिक मंत्र का प्रयोग कीजिए, भूत प्रेत आदि के द्वारा मारना चाहते हैं
चेष्टा कीजिए, पर कुछ नहीं होगा जो भजन करता, जो धर्म के पथ पर है। चाहे वो अभिचार मंत्र का प्रयोग करे, कुछ भी करे, कुछ नहीं। तुलसीदास जी को मारने के लिए प्रयोग किया था, पर कुछ नहीं हुआ। और राम नाम जप, नाम के आगे क्या कर सकता है ये सब? भूत प्रेत पिशाच, ये सब मंत्र तंत्र जादू टोना क्या कर सकता है? प्रभु नाम के आगे कुछ असंभव है? नाम से बढ़कर कोई शस्त्र है? जिस तांत्रिक ने प्रयोग किया था, पर उसी को फिर कर लिया। ये सब विद्या आप जिसके लिए प्रेरित करेंगे, अगर उसका नाश नुकसान नहीं कर सकते, विद्या उल्टा आकर के आपका विनाश कर देती है। ऐसा ही होता है। यहाँ काशी के काशीराज जब मारा गया, उसका बेटा सुदर्शन ने ऐसा ही यज्ञ किया, अभिचार मंत्र प्रयोग करके कृत्या का पालन किया। कहा जाओ द्वारिका को जला दो। वो अग्नि रूप है कृत्या, द्वारिका जलाने पर कुछ बिगाड़ नहीं पाई। भगवान का सुदर्शन चक्र ने उसे पीछे पीछे भगाते रहे। जब कुछ बिगाड़ नहीं पाई, तो एकदम गुस्से से आकर के संपूर्ण काशी को जला थी। आप प्रेरित करेंगे, नुकसान नहीं कर पाएगा, तो उल्टा आप पर है। ऐसा ही होता है। तुलसीदास जी को मारने के लिए भूत को, प्रेत को प्रयोग किया। एक ब्रह्म दैत्य था, प्रेरित किया, पर तुलसीदास जी का कुछ भी नुकसान नहीं कर पाया, तो उल्टा आकर उस तांत्रिक को ही मारने लगा, बचाने लगा। बार एकदम प्राण जाए ऐसी स्थिति हो गई। तब तुलसीदास जी को खबर लगी, तो आए आकर के से कहा नहीं मारो मत। नहीं, इसने क्यों भेजा के पास? आप जैसे संत को मारने के लिए भेजा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। अरे नहीं, हाथ जोड़ रहे, ये संत है, नहीं मारो मत। ये भी संत के देश में है ना, मारो मत, तुम्हारी मुक्ति में दिलाओगे। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मुक्ति तो कोई चाहता ही है। ये भूत प्रेत सब कष्ट पाते हैं, मुक्ति दिलाएगा। हाँ, तुम्हारे लिए मैं 1 करोड़ राम मंत्र का जप करें और तुम्हारी मुक्ति होगी। तुलसीदास जी ने ऐसा किया, उस दैत्य प्रेत को मुक्ति दिलाई। तो संत दूसरे का भला करते हैं। जो दूसरे का भला करते हैं, भलाई सोचते हैं, तो उनका बुरा कौन कर सकता है? दूसरे का भला सोचने वाले का बुरा होगा नहीं, क्यों? भगवान के साथ अगर हम दूसरे का बुरा करते हैं, सोचते, तो हमारा भी होगा। इसलिए कभी दूसरे का बुरा नहीं सोचे, ना बुराई करे, नुकसान हानि करे, सबका मंगल कामना करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यम्। यही हमें ईश्वर ने सिखाया है। तो ऐसा हम सोचेंगे तो क्या होगा? हमारे पास भी कोई विपत्ति नहीं आएगी, किसी प्रकार कष्ट दुख नहीं आएगा। तो धर्म का पालन सदा करना चाहिए, तो सारी विपत्तियां अपने आप नष्ट हो जाएगी। पांडवों को जैसे वो आंदोलन चल रहा था, नारायण अस्त्र, वैष्णव अस्त्र, चाहे कैसा भी शस्त्र हो, पर ठाकुर थे इसलिए रक्षा हो गई। वैष्णवास्त्र आया, पर क्या हुआ? ठाकुर के पास आकर के माला बन गया, वो गले में माला आकर गिरी। तो लोगों ने अरे क्या हुआ, ये कैसा आश्चर्य हो गया, कर्ण भी देखता ही रह गया। वैष्णव अस्त्र जिसका उत्तर नहीं अर्जुन के पास, ये कृष्ण क्या जानता है जादू, ये माया भी लगता है, और शस्त्र मांग। ऐसा कई बार हुआ। तो धर्म का साधा हम देंगे तो हमारी रक्षा होगी, बड़ी बड़ी विपत्तियों से रक्षा हो जाएगी। जिस पर मतलब जीना मुश्किल है, मृत्यु अनिवार्य हो जाए, पर रक्षा हो। जैसे कृष्ण ने कहा, जननी धर्म ही भय से रक्षा करता है, और भय से परित्राण पाने का एकमात्र उपाय धर्म है। सारे भय से विपत्ति से रक्षा करता है। इसलिए धर्म का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। जननी धर्म का परित्याग करेंगे, फिर हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। तो ठाकुर ने कभी धर्म का परित्याग नहीं किया, न करने दिया। युधिष्ठिर ने कभी धर्म का परित्याग नहीं किया।
भले ही जीत गए, पर धृतराष्ट्र को राजा ही रखे। क्या देखिए युधिष्ठिर का वचन, भीष्म पितामह से बोल रहे हैं, पितामह भले ही हम जीत गए, पर हमारे तात श्री यानी ज्येष्ठ जो पिता है वे ही सिंहासन पर विराजमान रहेंगे, राजा वही रहेंगे, हम उनके अनुगत में। ऐसा क्यों? गद्दी तो लेनी चाहिए नहीं, पिता रहते और बेटा सिंहासन पर बैठे और नीचे आसन पर पिता बैठे, ये संभव नहीं कदा, ये बड़ों का मान है, ऐसा हम नहीं कर सकते। विष्णु बोला वाह, साक्षात धर्म स्वरूप, इसलिए धर्मराज कहते हैं। राष्ट्र रहते युधिष्ठिर नहीं बैठे सिंहासन में, या आप भी बैठेंगे, दोनों का हमारा सम्मान किया। पर भीम नाराज, भीम पता क्या कर रहे हो आप, उन्होंने हमें मरवाने के लिए ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। हाँ किया जरूर, क्या वे कर रहे हैं अधर्म किया या कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, फिर हमारा कौरव में क्या अंतर रह गया? युधिष्ठिर ने कुछ समझाया, भीम ऐसा नहीं कहो। उसने कहा हम भी करें, भाई कुत्ते ने काटा, हम भी काटे कुत्ते को, फिर मनुष्य कुत्ता में क्या अंतर रह जाएगा? उसने अधर्म किया, अन्याय कि हम भी करें तो हमारे में कौरव में क्या अंतर रह जाएगा? ऐसा नहीं करते। ज्येष्ठ पिता है, इनका सम्मान करो, हम नहीं करेंगे अंधे का समय। युधिष्ठिर बोले ऐसा क्यों कहते हो, अंधा नहीं कहो, पिता का सम्मान दो, मर्यादा सीखो। वो समझाते, और आप करिए हम नहीं करें। युधिष्ठिर सबको सांत्वना देते, समझाते, बोले ऐसा नहीं करो, इनका सम्मान देंगे। और दिया, जब तक रहे खूब सम्मान दिया। बाद में विदुर ले गए, इनको तनिक भी कष्ट नहीं होने दिया, तनिक भी मन में नहीं हो कि हमारा अनादर हो रहा है, पांडव हमारा अनादर करने की तनिक भी इनको मन में नहीं आए। हम जैसे पिता माता की सेवा करें ऐसे ही करें, हमारे पिता माता ने ऐसा किया। भीम जब ज्यादा ही बोल रहे थे, देखो भीम तुम नहीं जानते हो, ये गांधारी जो बड़ी माँ है, इनकी शक्ति को तुम जानते हो? नहीं जानते। तपस्विनी है, स्वार्थी है, ये भी चाहती थी हमारी विजय, आशीर्वाद दिया है गांधारी ने, विजयी करो। पुत्र मोह तो था ही, होता ही है माँ का, पर पांडव के विरुद्ध ये कभी नहीं रही। हर अधर्म पर गांधारी विरोध में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर इनकी सुनता कौन है? यदि दास नहीं सुने कौन सुने? कभी पक्ष नहीं लिया, चाहे वो दूत सभा हो, रक्षा भवन हो, द्रौपदी का वस्त्र आदि आदि वनवास हो, कभी गांधारी ने समर्थन नहीं। ये हमारे पुत्र है, ऐसा क्यों अन्याय होता है? महाराज आप क्यों होने दे रहे? आप ही तो है कारण, इस कुरुक्षेत्र युद्ध का मूल कारण आप है, ऐसा गांधारी ने कहा धृतराष्ट्र से, आप ही मूल कारण, आप चाहते तो युद्ध को रोक सकते। तपस्विनी, भगवत शब्द या गांधारी तपस्विनी शब्द है, परम साध्वी। भीमसेन जानती हो इनकी शक्ति को, तुम अपने को बलवान समझती हो। अगर गांधारी हम ही नेत्र की पट्टी को खोलकर पति अंधे, तो ये जीवन भर पट्टी बांध के रहेगी, ऐसा संभव है? कोई उदाहरण दूसरा दिखाओ, नहीं है दूसरा। अगर अभी गांधारी पट्टी को खोलकर तुम्हारी ओर एक बार देख ले, तुम भस्म हो जाओ, उसी समय हो जाते। उनके भीतर कैसी अग्नि जल रही, तुमने 100 पुत्रों को मारा, फिर भी वो दिल में पत्थर रखकर सब झेल रही है, दूसरी माँ होती नहीं चल पा। तब जाकर शांत हुई। सचमुच ऐसा होता, गांधारी श्राप दे सकती थी, कुछ कर सकती थी, क्यों? पर उनका हृदय तब जो है शांत हुआ जब पांडव के पुत्र मारे गए। तब बोले ये तो बहुत अन्याय हुआ, सोते समय हमारे 5 पुत्रों को मार डाला, इस तमाने ये क्या कर दिया? हमारे पुत्रों को मार डाला, वंश का नाश कर दिया। वो दुख के मारे गांधारी तब लेवा, नहीं तो भीम को कुछ करती। शायद ठाकुर की इच्छा थी कि पौत्र मर जाए और पांडव बच जाए गांधारी के श्राप से।
प्रभु इच्छा है। सब के पीछे, सब घटना के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। प्रभु की इच्छा होती है, वो मंगल के लिए होता है। तो सब घटनाओं का सार यही है कि हमें धर्म को नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में। तो धर्म ही हमारी रक्षा करेगा। धर्म का परित्याग कर दिया, फिर धर्म भी हम कुछ हो जाए। युधिष्ठिर महाराज इसके उदाहरण है साक्षात। धर्म के पालक श्री कृष्ण युधिष्ठिर दोनों धर्म को कभी नहीं छोड़ा। बचपन में ही श्री कृष्ण समझा रहे, कितना सुंदर उपदेश था। सुतस्य साधुपुण्यमवेक्ष्य तृप्तौ ननन्दतु स्तौ हृदि यद्यपारम् अनिष्ट शंका कुलिता तथापि गोपान् समाहूय जगाद माता। माता पिता बड़े संतुष्ट हुए पुत्र के वचन को सुनकर। बात बोल रहे, सुतस्य साधुपुण्यम अवीक्ष्य तृप्तौ, पुत्रों में सद्गुण यानी सद्गुण को देखकर क्या, ऐसा ज्ञान, ऐसा सद्गुण, ऐसा भाव हो हमारे में तो नहीं है। देखकर अपार आनंद का अनुभव हुआ पिता माता को। बेटा आप सचमुच तो बेटा है, कुल का उद्धारक है। ऐसा पुत्र हो तो कुल का संपूर्ण कुल का उद्धार हो जाता है। तो पिता माता बड़े तृप्त और आनंदित हुए। फिर भी पुत्र की अनिष्ट आशंका तो रहती है। तो श्री कृष्ण की अनिष्ट आशंका से आकुल हो रही है या व्याकुल होकर फिर वाल वालों से कहने लगी। फिर माता पिता ने कोई विरोध नहीं किया, नहीं तुम छत्र, फिर आग्रह नहीं किया, नहीं छत्र लेना होगा या बदुका पहननी होगी या वन में नहीं जाओ, नहीं कह दिया तो ये हमारा धर्म है, जीविका है गोपालन। तब एक शब्द नहीं बोले पिता माता, पर अनिष्ट आशंका के लिए व्याकुल हो रहे हैं, मन में भय है। अब उपनंद जी अच्छी तरह समझते थे, वो इतने भावुक नहीं होते। उपनंद जी समझाते पिता माता ऐसा न करो भैया, श्री कृष्ण के वैभव को, ऐश्वर्य को तुम नहीं जानते, समान बालक नहीं है हमारा भतीजा, इसलिए इसके लिए कोई चिंता न करो। बड़े बड़े असुर आकर टकरा कर चकनाचूर हो जाता, तुमने देखा नहीं पैर तना से लेकर। जो धर्म पर होगा उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता, चाहे कितना बलवान कौन हो। तो उपनंद जी सबको सांत्वना देते। तो मैया ग्वाल वालों से कहने लगी कि सुभद्र भद्रवाम सुभद्र मंडली भद्र वत्स भूमल भद्र का समर्पित वयम युष्माशु बालो अति मृदुलस चला। हे सुभद्र, हे मंडली भद्र, हे बलभद्र, हे सुदाम सुदाम, सबसे कहने लगी माँ, हे बेटे मैं तुमसे ये कहती हूँ कि तुम लोग श्री कृष्ण की रक्षा करना। देखो मेरा बालक अत्यंत चंचल है, कोमल है, सुकुमार है, श्री कृष्ण की रक्षा करना। मैं श्री कृष्ण को तुम्हारे हाथ सौंपती हूँ। बलराम जी का हाथ लेकर के कृष्ण का हाथ समर्पण कर। देखो तुम सबसे बड़े हो दाऊ, ये कन्हैया तुम्हारे हाथ सौंपती हूँ। जिस प्रकार इस समय सौंप रही हो ना, उसी प्रकार से सायंकाल मेरे हाथ में समर्पण करना, ये मेरी नीलमणि है। इस प्रकार बड़ा स्नेह पूर्वक मैया कन्हैया को भेज रही है मन में। फिर आगे की लीला का वर्णन जिस प्रकार गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं, उनकी कृपा आपके आशीर्वाद से पुनः कल आस्वादन का प्रयास होगा। आज यहीं पे गोविंद लीलामृत आस्वादन का विश्राम होता है। बोलिए से गोविंद लीलामृत की।